गुंजन, श्वेता, अपना वो वीडियो ऑन कर लीजिए। मैम ज्वाइन होगी। Hello, I'm sorry about this. ओके मैम। May जी यस मैम। मैम आपकी वीडियो शो नहीं हो रही, वीडियो ऑन है आपकी? I may नमस्ते मैम। हाँ, मैंने वीडियो ऑन कर दिया है। जी मैम, वेलकम मैम। अच्छा पहले तो मैम नमस्ते, can you see me? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Namaste, ma'am. Good evening. Namaste. I'm sorry about this mix-up. इट्स ओके मैम, यू आर नमस्ते। द पर्सन, आई नो दैट। एक्चुअली मैम ये पूछना है कि थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा। नो यार, वो हमारे पास होता था। जी मैम, आवाज मिल रही है हमारी? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। ओके मैम। मैम कुछ हमारे पास आए हैं नॉमिनेशन अभी। आगे मैम आपके पास टाइम की कमी है तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप मतलब लास्ट तक बनी रह सकती हैं हम लोगों के साथ में? जी मैम। हेलो हाँ, I can hear you, Mary. मैम, हम ये कह रहे हैं कि लास्ट तक आप बनी रह सकती हैं। 9 मार्च की डेट कंफर्म हुई है डीएम परमिशन के बाद में, और दोपहर 2 बजे से हमारा प्रोग्राम होगा। उसके पहले हाँ, ठीक है, अभी ठीक है। 20 फरवरी तक हमने नॉमिनेशन कॉल किए हुए हैं, कुछ आ भी गए हैं हमारे पास। 2 दिन अभी हमारे पास और हैं। पीपल हमको पहले से पता रहता है तो आई कैन वर्क अराउंड द टाइम, क्योंकि बीसी से अब कमिटी हम लोगों को रहना, फिर क्लास पढ़ाओ, तो हमको पहले 1-2 दिन पता रहता है कि कब मिलने के आए। Yes, ma'am. वॉइस क्रैक हो रही है एक्चुअली मैम। उस टाइम काफी टाइम से हम लोग ऑनलाइन हैं, तो कुछ डेटा क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। मेरी आवाज क्रैक हो रही है क्या? नहीं, अभी आ रही है मैम, आ रही है अभी प्रॉपरली। No, ma'am. महरीन की तरफ से नेटवर्क इशू है। अच्छा, अभी आ रही है मैम वॉइस आपकी क्लियर। हाँ, मुझे बताओ क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? हेलो, आई कैन हियर यू। यस मैम। एक्चुअली कुछ टाइम चाहिए होगा मैम आपसे। जो नॉमिनेशन हमारे पास आए हैं उनको आपको देखना होगा। तो अभी 2 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। 20 फरवरी तक हमने नॉमिनेशन मंगाए हैं, तो 2 ही दिन बचे हुए हैं। बाकी कुछ आए हैं हमारे पास। तो कैसे ये होगा मैम? आप क्या फिजिकली मिलके हम कर सकते हैं ये? छटनी करनी पड़ेगी इसमें से, नॉमिनेशंस में से। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैम ये ठीक है, तुम बताओ कितने बजे कब चाहती हो करना? 30 फरवरी लास्ट डेट है, तो क्या 22-23 में हम मिल सकते हैं मैम आपसे? 25 तक के? हाँ, बिल्कुल। 21 से लेके 25 के बीच में जो भी टाइम आप सेट कर। पहले आ जाने दो। कहाँ पे अवेलेबल होंगे? तुम रुक जाओ। टाइम कनेक्शन अनस्टेबल है इस टाइम। मैं अपना डायरी खोल रही हूँ। ओके मैम। तुम लोग
25 करना चाहती हूँ 25 को मैम किस टाइम? 23, 24, 25 जब बताओ। 25 को बताइए मैम, 25 को कितने बजे? टाइम सुबह शाम तुम बताओ। आप बताइए मैम, आपको जो टाइम सूट करे। सुबह से तुम जो टाइम बताओगी हम अवेलेबल होंगे। अच्छा, हम कितने बजे आ तुम जाए? बताओ 12 बजे, 2 बजे बताओ। 2 बजे मैं आ जाऊं? 2 बजे कहाँ पे आ जाऊं मैं? तुम लोग जब बताओगी तुम अपना टाइम बताओ ना। हाँ, हम ही आएंगे मैम 2 बजे। 2 बजे आ जाऊं मैं? कहाँ पे आना होगा? 2 बजे? जी। 2 बजे कितने बजे? 2 बजे? 2 बजे आपको सूट करे अगर तो 2 बजे तुम घर पे आ जाओ। राजभवन कॉलोनी में मैं हूँ, तुमको लिख के भेज देती हूँ। ओके, एड्रेस मैम आप सेंड कर देंगी हमें? राजभवन कॉलोनी। हमको सूट करता है बेटा, हम बोल तभी तो कह रहे हैं, हम भी तुम्हारा लिख लेंगे तो हम नहीं रखेंगे, हम बोल देंगे। ओके मैम, ओके। ओके मैम। अभी तुमको हम तुम्हारा भेज देते हैं। ओके मैम। अच्छा, थोड़ा सा 25 को हम लोग कर लेंगे 2 बजे, जी। हमने लिख लिया है। ओके मैम। अच्छा, थोड़ा सा ये कन्वर्सेशन बाकी है मैम, अभी थोड़ा ये अलग था हमारा वीमेन बताओ। एम्पावरमेंट पे। सारे जजेस से हमने बात की हुई है, इस पे कन्वर्सेशन। ये आवाज मिल रही है मैम आपको हमारी? कैन यू हियर मी मैम? मैंने की तरफ कुछ प्रॉब्लम है ना मैम यस मैम। आप, तुम्हारी आवाज आ रही है मैम। यस मैम। मैम बीच बीच में क्रैक कर रही है। ओके मैम, डायरेक्टली फिर पूछ रही हूँ मैम, मेरा कनेक्शन अनस्टेबल है, तो क्या हम ये इंटरव्यू टाइप देख रहे हो? बोलो। थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन है, इंटरव्यू टाइप का है, तो क्या हम फिजिकली कर लें कि अभी ट्राई करते रहें? कनेक्शन अनस्टेबल है इस टाइम। हाँ, जैसा मैं फिजिकली तुम्हें कल मिलना, कल भी मिल सकते हैं। कल कल मिल सकती हैं? कल कितने बजे? हेलो। कल मिल सकते हैं, अभी बात करना चाहो तो अभी बात कर लो। मैम मैम मैम, हम ये फ्री वाला डेटा यूज करते हैं कन्वर्सेशन के लिए, तो ये 12 बजे नेक्स्ट कल का डेटा मिलेगा, तो क्या 12 बजे? यस मैम, आई कैन। ठीक है। मेरी तुम्हारी आवाज जा 41 ऑलरेडी हो चुका है मैम, 12 बजे से कनेक्शन मेरा स्टेबल हो पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डेटा हमें मिलेगा कल के लिए। कल अच्छा ठीक है, तुम 12 बजे बात करना चाहती हो तो 12 बजे कर लो। हम, तुम बताओ क्या चाहती हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 12 बजे से हम तो जगे हुए हैं, हम तो घर आ गए, हम जगे हुए हैं। तो जब ठीक है, चाहोगी बात कर लो, 12 बजे करो, तो 1 बजे करो। 12 बजे रख देते हैं मैम, फिर पता नहीं कल आपके पास टाइम हो कि नहीं हो, आप बिजी ठीक है, हैं। तुम 12 बजे आपको फिर से भेजो। I'll connect. हम भेज रहे हैं 12 बजे। I'm awake. ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। सॉरी तुम लोग को देर हो गई। इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। All right. I'm awake. You can call me at 12 o'clock. ओके मैम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। All right. फिर से आती हूँ मैम, थैंक यू। अरे बेटा, मीटिंग में जाता तो आदमी को लगना पड़ता है। Women have to look beautiful in meetings. या श्योर। वैसे कनेक्शन स्टेबल हो रहा है मैम, 12 बजे ये So हो we'll meet जाएगा। at 12 o'clock. 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ, हम लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कनेक्शन स्टेबल हो रहा है मैम, ठीक है। कनेक्शन स्टेबल हो हाँ, रहा तो है। करो करो, तुम्हारी आवाज अब आ रही, तुम्हारी आवाज आ रही, बोलो। मेरा पहला हाँ। सवाल आपसे ये है कि इंडियन पैट्रियार्की पे आपका क्या विजन है? देखो, पेट्रियार्की कल्चर से भी डिटरमिन होती है। तो अगर हम इंडियन पेट्रियार्की की बात करते हैं तो हमारा पेट्रियार्की जो है वो हमारे, इट इज डीपली रूटेड इन आवर ओन कल्चर, और हम लोगों का कल्चर जो है वो डीपली ट्रेडिशनल है। तो पेट्रियार्की की जो पकड़ है वो ज्यादा महसूस होती है।
और इसको अनशैकल करने के लिए या इसको तोड़ने के लिए भारतीय महिलाओं को जरूरत से ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो अगर तुम वेस्टर्न आइडिया से देखोगी तो पेट्रियार्की जो है वो थोड़ी वहां पे उसकी ग्रिप कम है, लेकिन हम लोगों पे तो बहुत ज्यादा है और बहुत अनेकों लेयर्स में है। बिकॉज ट्रेडिशनल फैमिलीज है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सेटअप है। तो हम लोगों के इंडियन वुमेन के सामने पेट्रियार्की से का सामना करना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है और हम लोगों को बहुत सारे इश्यूज को बहुत क्लोजली देखना होगा। जी जी, ओके। क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीपली एंट्रेंच्ड है। हमारा समाज जो है बहुत डीपली कंजर्वेटिव भी है। मैं थोड़ा सा और मल्टीपल रिलीजन, जी थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ मैम, आप किस बैकग्राउंड से आती हैं और किस तरह का आपकी स्कूलिंग कैसी रही है और किस तरह की चीजें आपने एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में महसूस की हैं? मतलब एक अपने चाइल्डहुड से लेकर अब जहाँ पे निशी पांडे, प्रोफेसर निशी पांडे हैं, वहां तक के सफर में किस तरह आपने पैट्रियार्की को महसूस किया है या कुछ हर्डल्स आए हैं? देखो, मैं एक बहुत शिक्षित परिवार से हूँ, दोनों तरफ से, माता पिता दोनों की तरफ से। और ननिहाल की तरफ से तो मैं 4th जनरेशन ऑफ एजुकेटेड वुमेन हूँ। तो मैंने पेट्रियार्की को उस तरह से महसूस नहीं किया जैसे आम लड़कियां जो 1st जनरेशन होंगी वो महसूस करती हैं। परिवार में इतना पेट्रियार्की का इम्पैक्ट नहीं था। मुझे अवसर दिया गया, अच्छी एजुकेशन दी गई और फ्रीडम भी दी गई कि मैं अपने निर्णय स्वयं ले सकूं। लेकिन पेट्रियार्की की जो सबसे भयावह रूप जो मैंने देखा वो अपने प्रोफेशन में देखा। मैं आई तो प्रोफेसर बन के थी, सोचकर कि इंटेलेक्चुअल स्पेस में और यूनिवर्सिटी के स्पेस में बराबरी होगी। लेकिन जब आप नौकरी करने निकलते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितना डीपली एंट्रेंच्ड पेट्रियार्की थी। और लखनऊ विश्वविद्यालय के 100 साल की हिस्ट्री में 2000 के बाद मैं पहली महिला बहुत से पदों पर रही। पहली महिला चीफ प्रॉक्टर, पहली महिला डीन स्टूडेंट वेलफेयर, पहली महिला चीफ प्रोवोस्ट, पहली महिला डीन स्टूडेंट वेलफेयर, पहली महिला डायरेक्टर प्लानिंग डेवलपमेंट, पहली महिला। तो तुम समझ सकती हो कि कितने ज्यादा जद्दोजहद हुई होगी इस दौरान अपने आप को प्रूव करने के लिए। और मेरा अपना पर्सनल अनुभव यह है कि एक महिला 500 गुना आदमी से ज्यादा मेहनत करती है तब उसकी बराबरी में आके खड़े होती है या उसको लोग बहुत ग्रजिंगली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इनमें कुछ है। और मुझे लगता है 1000 गुना ज्यादा काम करेगी आदमी से तब उससे बेहतर मानी जाएगी, और वो भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मजबूरी में। तो बौद्धिक क्षेत्र में तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे बराबरी बुद्धि की होनी चाहिए, लेकिन एकेडेमिया में भी बहुत डीप पेट्रियार्कल नॉर्म्स हैं और जो पेट्रियार्की ऑपरेट हर स्फीयर में और करती है वो यहाँ भी करती है। और आपको लगता है कि ज्यादा महिलाओं को जगह मिलेगी, लेकिन अगर आप यूजीसी या किसी के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज में देखें 2% महिला वाइस चांसलर नहीं है, 2% भी नहीं है। तो उससे आप समझ सकती हैं कि क्या परिस्थिति है और क्या हो रहा है ना? तो आपको ये समझ में आ जाएगा देखकर कि जो परिस्थितियां हम लोगों की हैं वो जब महिला वाइस चांसलर ही 2% है तो हमको क्या बराबरी का हक दे रहा है सिस्टम। तो आपका ये मानना कि पेट्रियार्की जो है वो ऑपरेट नहीं करती है, वो बहुत ठीक से ऑपरेट करती है। अच्छा, और इसके लिए भी एकेडमिक्स जहाँ पे लड़कियों को हम पढ़ाते हैं और ट्रेन करते हैं, यहाँ पे भी हम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ती। तो मेरी सबसे ज्यादा डिफिकल्टी अपने प्रोफेशन में हुई है। ओके। घर में तो इतना नहीं फेस किया जितना कि प्रोफेशन में आके फेस किया। जी, तो क्या इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद आपको अपने डिसीजंस बीइंग ए वुमेन कभी चेंज करने पड़े हैं या किसी के प्रभाव में लेने पड़े हैं? कभी ऐसा हुआ है? मैंने हमेशा अपने डिसीजंस खुद लिए हैं और इसीलिए शायद बहुत पॉपुलर नहीं हूँ पुरुषों के बीच में, क्योंकि पुरुष मुझको देख के, मेरे असर्टिवनेस को देख के मुझे अग्रेसिव कहते हैं कि मैडम बहुत अग्रेसिव है। तो मैं कहती हूँ कि भाई अपनी बात जो कह पाए वो असर्टिव होता है,
एग्रेसिव होने का मतलब मैंने आपका कोई नुकसान पहुंचाया, आपको मारा पीटा, आपसे कुछ छीन लिया। तो आप जब असर्टिव होती है महिला, तो वो उसको आप व्यू करते हैं और कहते हैं अग्रेसिव है। आपके असर्टिवनेस को एक प्लस पॉइंट नहीं मानते, आपको एग्रेसिव बताते हैं। तो अभी लड़ाइयां, मुझे लगता है अभी महिलाओं को कार्य क्षेत्र में लड़ाइयां बहुत लड़नी है, और अभी हम लोगों को समय लगेगा, और हमको अपनी जनरेशन को तैयार करना है। और जो बात लोग समझते नहीं है कि जब तक पुरुषों का माइंडसेट नहीं चेंज होगा, जब तक लड़कों को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, आप सिखाती रहिए लड़कियों को कि तुम लड़ो, और लंबी लड़ाई होगी। अगर हम आदमियों को लेकर चलेंगे और आदमियों को समझाते सिखाते चलेंगे साथ में, जनरेशनल शिफ्ट होगा। आजकल के लड़कों को अगर हम लोग इस सेंसिटाइज करेंगे तो जल्दी काम होगा। जी। कभी कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में आया हो, या आपने खुद के लिए कभी फेस किया हो कि लगा आपको कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी दूसरे के साथ, या आपके साथ खुद हो रहा है, तो इस तरह की कोई किस्सा आपको याद आता है, वो शेयर करना चाहेंगे मैम? देखो, ऐसा है कि मैंने डिस्क्रिमिनेशन इतने तरह के झेले हैं कि तुम सोच नहीं सकती। आप एक छोटी सी बात लीजिए, मैं वाइस चांसलर के पद के लिए अप्लाई करती हूँ, है ना? आप वाइस चांसलर के पद के लिए जब अप्लाई करती हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस आदमियों से 10 गुना भी ज्यादा होंगी, आपका इंटरव्यू उतना भी अच्छा गया होगा, लेकिन क्योंकि आप महिला, इस पर लोग शक करेंगे कि ये कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, कितनी इफेक्टिव होंगी नहीं होंगी। जब तक आपकी सिफारिश नहीं होगी तब तक महिला बनती नहीं। महिला वही पद पाती है जिसके पीछे कोई पति खड़ा हो, भाई खड़ा हो, है ना, कोई और खड़ा हो सपोर्ट में, उसी को बनाएंगे। और दुखद बात यह है कि जब महिलाएं भी ऐसे पदों पे रहती हैं जहां पे वो दूसरी महिलाएं जो सक्षम हैं उनको दे सकती हैं पद, उनको देना नहीं चाहती, वो डाउट करती हैं कि महिला है ये कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। हमने 10 बार ये बात प्रूव कर दी कि आई एम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, हर जगह से अच्छे वो मिले, तब भी आपको इस बात का वो होगा, पूछेंगे लोग कि क्या ये कर पाएंगी, और आपसे कम क्वालिफाइड, आपसे कम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के लोगों को वाइस चांसलर बना दिया जाता है। तो मैं तो हर वक्त अनुभव करती हूँ कि महिला होने की वजह से एक डिसएडवांटेज आपको होता है, यू हैव टू स्ट्रगल हार्डर। और डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, ये मत समझिए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अच्छा, हमने एक एक पद पे जब मैं बनाई गई हूँ तो मुझे हर वक्त डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग हुई है। मैं चीफ प्रोवोस्ट, चीफ प्रॉक्टर बनी तो आपको लगेगा कि सारे पुरुष आपके संग खड़े होकर आपकी मदद करेंगे, कोई नहीं खड़ा होता। महिला जब किसी ऊंचे पद पे भेजी जाती है तो उसको अकेले ही खड़ा होना पड़ता है, अकेले ही लड़ना होता है, अपनी टीम अकेले बनानी होती है। क्या विमेन एम्पावरमेंट को हमारी जो मेन सोसाइटी है वो अपने लिए एक चैलेंज के तौर पे देखती है? क्या मानना? देखिए, जब महिला सक्षम होती है और उसको कोई पद मिलता है तो ये जरूर फीलिंग होती है कि हम लोगों को मिलना चाहिए था, ये इस पे रख दी गई। तो वो कोई अवसर नहीं छोड़ते आपको ये महसूस कराने में कि आपने मेरा पद ले लिया, हम लोगों को मिल जाता। ये तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर वक्त आपको ये बात कहते हैं। तो ये जो विमेन एम्पावरमेंट को चैलेंज समझते हैं खुद के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? जो हमें पुरुषों से ये कहना है कि हम लोगों को साथ मिलकर चलें। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। महिला को बराबरी का दर्जा देना उसका ह्यूमन राइट है, इट्स अ राइट टू हैव एन इक्वल स्टेटस। तो जो बात हम लोग को समझानी है वो ये समझानी है कि आप कमजोर हमको हर बात में क्यों समझते हैं, हमने हर जगह प्रूव किया अपने आप को, तो वो स्पेस हमको दीजिए ना। तो हमको पुरुषों से ये कहना है कि आपको अपने घर में अपनी माताएं हैं, अपनी बहनें हैं, अपने पत्नियां हैं, उनको स्पेस देनी होगी, उनको इनकरेज करना होगा। मैं आज अगर यहाँ बैठी हूँ तो मेरे पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिता थे जिन्होंने हमको इस बात की छूट दी कि मैं निकल सकूं, अपने निर्णय स्वयं ले सकूं, कुछ काम को कर सकूं। तो विमेन एम्पावरमेंट अगर सिर्फ विमेन ही पुश करेंगी तो नहीं होगा। औरतों को ये समझ लेना है कि आदमियों को लेकर चलना है, उनको समझाना है, उनको अपने तर्क से, औरतों को तर्कशील होना पड़ेगा अपनी जगह बनाने के लिए। लड़ झगड़ के मोर्चाबंदी करके हम लोग बहुत दूर नहीं जा सकते। जब आप when you are with the devil then you have to negotiate
with the devil. जी जी ओके तो if you see them, I don't see them. I see कि बहुत सारे पुरुष हैं जो आपके संग खड़े होंगे बहुत। और मैं एक अच्छी बात बताऊं, आजकल के जो लड़के हैं बहुत कुछ बदलेगा नहीं। जो मेरी जनरेशन का झगड़ा रहा है वही अगली जनरेशन का रहे। प्रयास ये होना चाहिए कि हर जनरेशन में हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और अगले स्टेप तक लड़कियों को ले आए। तो उसमें बिना पुरुषों की सहभागिता से जरा संभव नहीं होगा। खास तौर से कंजर्वेटिव सोसाइटी, हम लोग की सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव है जी अभी भी। सभी धर्मों में सोसाइटी अभी भी कंजर्वेटिव है, बहुत है। तो प्रोफेसर निशी पांडे किस तरह का एम्पावरमेंट देखना चाहती हैं, वीमेन एम्पावरमेंट? कैन यू हियर मी मैम? कब से आपका हस्बैंड कंट्रोल करे, लाइफ पर कंट्रोल तो मिले, महिला को अपनी जीवन के ऊपर कंट्रोल तो मिले। मैं देखना चाहती हूँ कि हर लड़की अपने निर्णय अपने आप ले, भले वो निर्णय वो परिवार को ध्यान में रख के ले, लेकिन ले तो वो खुद, जबरदस्ती उसको ना कराया जाए। हो सकता है मैं निर्णय लूं कि मैं परिवार की वजह से यहाँ से वहां ट्रांसफर ले लूं, तो मैं लूं ना, मेरा निर्णय हो ना, न कि वो पति का हो और सास का हो या माता का हो या पिता का हो। तो लड़कियों को अगर सशक्त बनना है तो अपने निर्णय स्वयं लेने होंगे। आप कितनी भी शिक्षा दे दें, आप कितनी भी इकोनॉमिक फ्रीडम दे दें, इकोनॉमिक फ्रीडम और शिक्षा जरूरी है, लेकिन उसके साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने निर्णय स्वयं लेना सीखे। और उसके अंदर शी मस्ट हैव, निडर हो भाई, निडर। निडर होना खाली फिजिकली निडर होना नहीं होता है कि आप मारपीट कर ले, आपके साथ कुछ कर। निडर होने का मतलब है कि आप सब अपने निर्णय लेने में, अपनी बात को रखने में, हर चीज में निडर होके बोले, निडर होके बोलिए, अपनी परिस्थिति को समझिए, अपनी परिस्थिति का आंकलन करिए और अपने निर्णय स्वयं लीजिए। कैन यू हियर मी मैम? अच्छा बोल गए, उसे खो गए। आप लोग हेलो जा सकते हो। नहीं मैम, आपकी ये बात अच्छी लगी मुझे कि मतलब हस्बैंड या जो भी साथ है आपको मिलके चलना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है आपने। जो लड़की बात कह रही है, प्रेम नहीं चाहती, लड़की भी प्रेम चाहती है, लड़की सपोर्ट परिवार का हो, अलग होकर नहीं चल सकते। हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, इसीलिए इंडिया में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो धीरे धीरे चल रहा है, क्योंकि अभी हम लोग ये समझ नहीं पाए कि हम लोग की क्या स्ट्रैटेजी होगी। तो स्ट्रैटेजी वही होगी जिसमें पुरुषों को लेकर चलिए, आप घर के पुरुष आपकी बात, आपके तर्क माने। तो हमको लड़कियों को तर्कशील बनाना है, खासतौर से महिलाओं से जुड़े मुद्दों में हम लोग को मार्जिनलाइज करते हैं। इसका रोना नहीं रोना है। हमारी जिंदगी खत्म हो जा रही, तुम लोग की भी जिंदगी निकली जा रही है। चटपट जो करना है अपने जनरेशन के लिए करते चलो, अपने जीवन में लड़ते चलो। मैम आप सुन पा रही हैं हमें? जी आगे मैम की बातें मैम आपकी वॉइस बहुत क्रैक हो रही थी अभी, ठीक से बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या हुआ। अच्छा, ये 12 बजे के बाद भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इसको फिर से इसी लिंक से जुड़ के, क्योंकि मैम आपकी बातें सुन के बिल्कुल नींद गायब हो गई, इतनी एनर्जी आ गई, कुछ कहने को नहीं। मैम हम लोग 12 के बाद इसी लिंक से फिर से जुड़ सकते हैं, ये खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, हम लगे हुए हैं,
हम जगे हुए हैं, हम फिर से इसी लिंक से जुड़ते हैं 5 मिनट बाद। अरे वाह मैम, ठीक है, ठीक है, फिर से जुड़ते हैं। अभी तो चल रहा है ना। नहीं, फिर अभी तो खत्म हुआ, टाइम है। 12 बज गया है, 12 बज गया है, ये खत्म है। और फिर से हम लोग इसी लिंक से जुड़ते हैं 12 के बाद। अच्छा ठीक है, हम लोग जब जुड़ने लगो तो हम भी जुड़ जाते हैं 5 मिनट में। 5 मिनट में 12 5 हो जाए।